हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो आपके लिए होगा वह एक नई खबर जो निकल करके आ रही है उससे संबंधित अभी का वीडियो होगा। और वह क्या विषय है, तो वह है कि नियोजित शिक्षक साथियों को भी 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये आज का जो वीडियो सेशन होगा वह इसी से संबंधित होगा कि नियोजित शिक्षक साथियों को किस तरह का ट्रेनिंग 15 दिनों का 2 सप्ताह का कौन सा ट्रेनिंग दिया जाना है और यह कब तक होगा और यह न्यूज कहाँ से आई है और इसके क्या मायने हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, जो नियोजित शिक्षक साथियों को ट्रेनिंग देने की बात आ रही है, तो विगत कुछ दिन पहले भी जब बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की बहाली हो रही थी उस समय भी यह बात उभर करके आई थी कि जब नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी बनेंगे तो उनको भी उसी तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहीं जो है सच साबित होते दिख रहा है। तो न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। न्यूज़ है कि बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को राज्य के 81 विभिन्न जो ट्रेनिंग केंद्र हैं, चाहे वह जो है बीपाड हो या डाइट हो या बैट हो या एससीईआरटी हो, जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग चल रही है उन केंद्रों पर ट्रेनिंग शुरू है। और अब तक दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों को जो है ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और बाकी बचे जो दूसरे चरण यानी बीपीएससी ट्री 2 के 38,000 जो है शिक्षक जो अभी ट्रेनिंग करने में बाकी हैं, उनको 1 माह में ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। और राज्य शिक्षा शोध एवं जो है प्रशिक्षण संस्थान जो है एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि नए शिक्षकों को पूरी तरह आवासीय ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह ट्रेनिंग जो है एससीईआरटी बीपाड सहित जितने भी डाइट बैट हैं उन केंद्रों पर दिया जा रहा है। और इसमें बच्चों को कैसे नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, कैसे स्कूल संचालन होगा, कैसे अपने अध्यापन कार्य को आप बेहतर कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का ट्रेनिंग जब 1 माह में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को भी 15 दिनों की विशेष ट्रेनिंग देने की बात चल रही है कि उसके बाद नियोजित शिक्षकों को भी 15 दिनों की विशेष ट्रेनिंग देने की बात चल रही है। विभागीय स्तर पर निर्देश मिलते ही नियोजित शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी यह जो सूचना आ रही है वह एससीईआरटी के डायरेक्टर के माध्यम से यह सूचना न्यूज़पेपर में आई है कि एससीईआरटी के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने कहा है, यानी जो एससीईआरटी के डायरेक्टर बीपीएससी ट्री के शिक्षकों के ट्रेनिंग का भी संचालन करवा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा यह कहा गया है, जो सज्जन आर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनको ऐसा पहले से सूचना दे दिया गया है कि बीपीएससी के शिक्षकों के बाद नियोजित शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने की आपकी जिम्मेवारी होगी। तो उनके अनुसार जब विभाग का आदेश हो जाएगा तब नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिर दूसरे न्यूज़पेपर में भी वही न्यूज़ दिया हुआ है कि दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को 81 केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यह ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद जो है नियोजित शिक्षकों को भी 15 दिनों की विशेष ट्रेनिंग देने की बात चल रही है। सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड की ओर से ली जाएगी। अब यह ट्रेनिंग कब होगी और किस स्तर पर होगी, तो देखिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि पहले चरण में जो बीपीएससी ट्री 2 के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें एक फेज ट्रेनिंग हो चुकी है। और दूसरे फेज की जो ट्रेनिंग है वह 22 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक दी जाएगी। और इसके लिए जो है पत्र निर्गत हो चुका है और जितने भी ट्रेनिंग प्लेस हैं वहाँ पर जिलों को आवंटित करने का आदेश दे दिया गया है कि किस ट्रेनिंग कॉलेज पर किस जिले के बीपीएससी ट्री 2 से चयनित शिक्षक ट्रेनिंग करेंगे। और यह ट्रेनिंग 22 जनवरी से 3 फरवरी तक चलने वाली है। इसमें भी सभी लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, अभी 1 या 2 फेज और होगा, यानी पूरे फरवरी तक जो ट्रेनिंग चलेगी वह बीपीएससी शिक्षकों की चलेगी। अब उसके बाद विभाग यह निर्देश देगा एससीईआरटी को कि या तो आपको
राज्यकर्मी बनने के पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाए 15 दिनों की, या फिर जब आपकी सक्षमता परीक्षा, उसकी भी चर्चा है कि बिहार बोर्ड, यानी आपको यह ज्ञात है कि बिहार बोर्ड को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BACB को ही यह अधिकार दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा वहीं आयोजित करेगी और सक्षमता परीक्षा पास करने पर सभी नियोजित शिक्षक साथी राज्यकर्मी बनेंगे। तो या तो उससे पहले इसका शेड्यूल आए या आपके परीक्षा के बाद आपको भी नया ज्वाइनिंग से पहले, आपने देखा होगा कि BPSC से जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं तो उनको क्या किया जा रहा है कि विद्यालय आवंटन करने से पूर्व जब उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है तो सबसे पहले ट्रेनिंग कराई जा रही है और उसके बाद विद्यालय आवंटन करके विद्यालय में, यानी पूर्व में ही ट्रेनिंग करके तभी विद्यालय में भेजा जा रहा है। चाहे ट्री 1 में हुआ हो, चाहे ट्री 2 का भी यही शेड्यूल है। वैसे ही हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा हो जाए उसके बाद या उसके पूर्व, यानी जब आपको सक्षमता परीक्षा के बाद, जैसा कि नियमावली में है कि आपका भी कंप्यूटराइज रैंडमली जो है चॉइस जिलों का लेकर के और विद्यालय आवंटन जो है कंप्यूटराइज रूप से किया जाएगा, तो आपको भी नया विद्यालय आवंटित करने से पूर्व आपको भी 15 दिवसीय जो है 2 सप्ताह की आवासीय ट्रेनिंग किसी बैट डाइट इत्यादि में दी जाएगी और यह नियोजित शिक्षकों को 15 दिनों की विशेष ट्रेनिंग देने के बाद ही राज्यकर्मी शिक्षक के रूप में आपको नया विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो इसका शेड्यूल जब आएगा तब की बात है और उसका अपडेट भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इतना तय है कि आपको भी 15 दिनों की ट्रेनिंग करनी है। आगे भी नियोजित शिक्षक साथियों से जुड़े हुए हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए और साथ ही सक्षमता परीक्षा की तैयारी और उसके एक एक अपडेट के लिए हमारे चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह शिक्षा एवं शिक्षकों से संबंधित न्यूज के लिए और हर ऑथेंटिक खबर के लिए पूर्णतः शिक्षकों को समर्पित ही चैनल है। इसलिए चैनल से जो है जुड़ जाएंगे और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करेंगे ताकि नियोजित शिक्षक साथी भी इससे जुड़ पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।